12 अप्रैल 2002 की बात है। गुजरात दंगे के बाद गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को एक ही विमान से दिल्ली से गोवा जाना था। पीएम के इस विमान के दिल्ली से उड़ान भरने के कुछ समय पहले अरुण शौरी के पास पीएम के सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश मिश्रा का फोन आया। ब्रिजेश मिश्रा ने शौरी से कहा कि आप पीएम और डिप्टी पीएम के साथ प्लेन में गोवा जाने वाले हैं। ब्रिजेश मिश्रा बताते हैं कि अगर शौरी साथ नहीं जाएंगे तो सफर के दौरान वाजपेयी जी और आडवाणी जी आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे। ये सुनते ही अरुण शौरी पूरे मामले को भांप जाते हैं। शौरी तय समय पर एयरपोर्ट पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री को ले जाने वाले विशेष विमान में दाखिल होते हैं। दाखिल होते ही वे देखते हैं कि वाजपेयी, आडवाणी अपनी अपनी सीटों पर बैठे हैं। वाजपेयी विंडो सीट पर किसी से बात किए बिना बाहर की ओर देख रहे थे। प्लेन तय समय पर टेक ऑफ करता है। वाजपेयी अब सामने वाले टेबल पर रखे अखबार को उठाते हैं और पूरे पन्ने को खोलकर अपने चेहरे को ढक लेते हैं। आडवाणी भी इसी तरह एक अखबार उठाते हैं और पढ़ने लगते हैं। शौरी साफ देख पा रहे थे कि दो बड़े नेता एक दूसरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर बाद अरुण शौरी वाजपेयी के हाथ से अखबार ले लेते हैं और कहते हैं कि वाजपेयी जी, न्यूज़पेपर तो बाद में भी पढ़ लीजिएगा। आप आडवाणी जी से जो कहना चाहते हैं वो खुल के कह दीजिए। शौरी के इस प्रयास से विमान के अंदर का माहौल थोड़ा हल्का होता है। इसके बाद वाजपेयी जी कहते हैं कि वे सिर्फ दो चीज चाहते हैं। पहली ये कि वेंकैया नायडू पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। आडवाणी तुरंत इस बात का विरोध करते हैं। दिल्ली से गोवा जाने के दौरान हवा में अगले 120 मिनट तक चारों नेता इस मुद्दे पर बहस करते रहे। आखिर में कुछ देर के लिए वाजपेयी शांत हो गए। इस तरह पूरे विमान में शांति छा गई। कुछ देर बाद अटल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहते हैं, दंगे के बाद कम से कम वो इस्तीफा देने का ऑफर तो करते। इस पर आडवाणी बोल पड़े कि अगर नरेंद्र मोदी के पद छोड़ने से गुजरात की स्थिति में कोई सुधार आता है तो मैं चाहूंगा कि नरेंद्र पद छोड़ दें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके पद छोड़ने से गुजरात की स्थिति में सुधार आएगा। अटल मन बना चुके थे कि मोदी का इस्तीफा ले लिया जाएगा। गोवा में प्लेन की लैंडिंग के साथ मोदी को भी वाजपेयी जी की राय के बारे में बता दिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सारे नेताओं के बोलने के बाद मोदी उठे और बीते सालों में हुए दंगों के पीछे की ऐतिहासिक वजह गिनाई। अंत में मोदी ने कहा कि वे गुजरात में हुए कांड की जिम्मेदारी ले रहे हैं और इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मोदी के इतना कहने के बाद बैठक में अलग अलग राज्यों से आए बीजेपी के नेता शोर मचाने लगे और मोदी के इस्तीफे का विरोध करने लगे। इस्तीफा मत दो के नारों से मीटिंग हॉल गूंज उठा। वहां ये सब कुछ देखकर वाजपेयी हैरान रह गए। वाजपेयी इस राजनीतिक परिस्थिति में शायद खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे। इस वक्त वाजपेयी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। माहौल देखकर वाजपेयी ने कहा कि मोदी के इस्तीफे का फैसला बाद में लेंगे। इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। मंच के नीचे नेता मोदी के समर्थन में नारे लगाते रहे। आडवाणी यह सब कुछ शांति से देख रहे थे। उन्होंने इस हंगामे के वक्त एक शब्द नहीं बोला और न ही उन्होंने इस हंगामे को रोकने की कोशिश की। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा हुई कि मोदी के बचाव की यह पटकथा पार्टी बड़े नेताओं ने आपस में मिलकर लिखी थी, जिसकी भनक वाजपेयी तक को नहीं लगी। इस राजनीतिक घटना से नरेंद्र मोदी की न सिर्फ सीएम की कुर्सी बची, बल्कि आगे चलकर वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। अगर उस समय उनसे इस्तीफा ले लिया जाता तो शायद वे इस पद तक पहुंच पाते। इस घटना के 21 साल बाद अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का फैसला किया है। यही वजह है कि उनके राजनीतिक रिश्तों की चर्चा हो रही है।